नमस्कार, सोजस की विशेष रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरती शर्मा। राजस्थान की भजनलाल सरकार विद्युत उत्पादन और वितरण को लेकर कई अहम कदम उठा रही है और इसी क्रम में ऊर्जा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हीरालाल नागर ने बारां जिले के छबड़ा में सुपर तापीय विद्युत परियोजना का निरीक्षण किया। इस दौरान श्री नागर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गर्मी के मौसम में बढ़ती विद्युत मांग को देखते हुए सभी इकाइयों से अधिकतम क्षमता में निर्विघ्न विद्युत उत्पादन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही तकनीकी कारणों से बंद पड़ी इकाइयों को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाए। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में राज्य के कोल ब्लॉक से कोयले की नियमित आपूर्ति की जा रही है, जिससे कोयला आधारित विद्युत परियोजनाओं के पास 20 से 25 दिनों की खपत का भंडारण मौजूद है। उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान में सौर ऊर्जा से सर्वाधिक विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। हमारी थर्मल की जो सुपर क्रिटिकल दोनों इकाइयां हैं और उनका निरीक्षण भी किया है और यहाँ पर हमारी 4 इकाइयां 250 मेगावाट की 1000 मेगावाट की है। तो इनमें उत्पादन ठीक से हो, आने वाली हमारी गर्मी में उत्पादन पर्याप्त हो और जिस तरह से एक इकाई हमारी सडनली अनएक्सपेक्टेड रूप से 660 मेगावाट में जो फेलियर हुआ है उसका भी मुझे निरीक्षण करना था कि उस फेलियर में क्या कारण रहे हैं, क्या कमी आ रही है जिसकी वजह से वो शेड्यूल मेंटेनेंस के बाद भी फेलियर आया है। तो उसकी रिपोर्ट भी हम बनवाएंगे ताकि इस तरह के फेलियर आगे नहीं आवे और हमें जब जरूरत हो पीक आवर्स में या पीक डिमांड के समय तब हमारी कोई यूनिटें बंद नहीं हो, इस तरह की व्यवस्था करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए। हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य में 1000 मेगावाट क्षमता वाले बैटरी स्टोरेज प्लांट्स की स्थापना प्रक्रियाधीन है, जिससे दिन में उत्पादित सौर ऊर्जा को संग्रहित कर रात में उपयोग किया जा सकेगा। ऊर्जा आपूर्ति को और अधिक सुचारू बनाने हेतु राज्य में लगभग 150 ग्रिड सब स्टेशनों का निर्माण भी प्रगति पर है। श्री नागर ने ये भी बताया कि राज्य में उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के साथ जोड़कर अब बजट घोषणा के अनुरूप उपभोक्ताओं को जल्दी सोलर संयंत्र के माध्यम से प्रतिमाह 150 यूनिट तक निशुल्क बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। हमने पूरा प्रयास किया कि हमारे जो कोयला आधारित संयंत्र है उनको पर्याप्त कोयला मिले। आज हमारे हर कोयले के संयंत्र में लगभग 23 दिन से 25 दिन के कोयला का बम्पर स्टॉक है जो कभी नहीं रहा आज तक। और हमारी जिस कैप्टिव माइंस थी छत्तीसगढ़ में वो तीनों माइंस हमें मिल गई है। 2 माइंस में हमारा उत्पादन शुरू हो गया है, तीसरी माइंस में भी प्रक्रियाधीन है, उसकी भी सारी हमने एनओसियां लेकर के और उसकी भी छत्तीसगढ़ की सरकार से सारी परमिशन मिलने के बाद उसमें भी शीघ्र उत्पादन शुरू होगा। तो इस तरह से हमारी खुद की इकाइयां पर्याप्त मात्रा में कोयले के साथ और उनकी उपलब्धता के साथ चले। मेंटेनेंस में जो भी कमियां हो उनका भी हम प्लांटों में जाकर के निरीक्षण कर रहे हैं, उन कमियों को चिन्हित कर रहे हैं। अगर किसी तरह का हमारे अभियंताओं के माध्यम से कोई सुझाव आता है तो उस सुझाव को भी हम लागू करेंगे, लेकिन हमारा उत्पादन पर्याप्त मात्रा में हो और हमारी इकाइयां पर्याप्त रूप से रखरखाव करें। ऊर्जा मंत्री ने इसके साथ ही छबड़ा में सहायक अभियंता कार्यालय एवं 33 केवी जीएसएस का भी निरीक्षण किया। इस दौरान वहां विभिन्न अव्यवस्थाओं को लेकर सुधार करने की हिदायत दी और संबंधित कार्मिकों को चार्जशीट देने के निर्देश अधीक्षण अभियंता को दिए। जब ये हमारे यहाँ उत्पादन होगा तो उसके हमें डे टाइम की तो हम हमारी पूर्ति करेंगे इसी, लेकिन अतिरिक्त उत्पादन होगा उससे हम बैटरी स्टोरेज लगा करके और बैटरी को चार्ज करेंगे। डे टाइम पे जो हमारी अतिरिक्त उपलब्धता है सोलर की उससे बैटरी चार्ज हो जाए और रात के समय जब पीक आवर्स में हमें जरूरत है उस समय वो डिस्चार्ज हो, तो उससे हमारे जो रात में पीक आवर्स में हमें बिजली मिले। इससे एक तो ग्रीन एनर्जी मिलेगी कि दिन में सोलर से हम चार्ज कर रहे हैं और रात को बैटरी से डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो जो स्टोरेज होगा वो ग्रीन और पोल्यूशन फ्री होगा। एक ये आज के आने वाले समय में जो आवश्यकता भी है और उसके लिए हम काफ़ी आगे जा रहे हैं। 4 यूनिट जो 250 मेगावाट की है, 2 660 मेगावाट की है और इसमें आगे फ्यूचर में हम एक्सपेंशन करने जा रहे हैं। हमने एक जेवी बनाई है एनटीपी के साथ 50-50% पे, उससे 660 मेगावाट की 2 इकाइयाँ और लगाने का चाह रहे हैं। तो इससे यहाँ की जनता को और राजस्थान की जनता को बिजली मिलेगी, पर्याप्त बिजली मिल सकेगी आगे आने वाले भविष्य में। और इसी प्रकार हम सोलर उत्पादन निगम सोलर में भी अपना सोलर पार्क बना रहा है और सोलर पार्क बना के हमने एक जेवी बनाई है
IOCL और सारे सेंट्रल PSU के साथ, उसमें हम सोलर प्लांट लगाएंगे। और एक हमने बैटरी एनर्जी सिस्टम भी, उसके भी टेंडर्स किए, उसमें भी हमने भी ऑर्डर अवार्ड किए हैं 4 मेगावाट आवर्स का एक बैटरी स्टोरेज सिस्टम। तो वो सिस्टम किस तरह से काम करता है? 1000 मेगावाट आवर का है। उसमें पीक आवर्स में रात के समय जैसे छोटे प्रोजेक्ट करती है, उससे हम उस समय बिजली प्रोवाइड करेंगे। ऊर्जा मंत्री के इस दौरे से ये सुनिश्चित होता है कि राजस्थान की सरकार केवल शिकायतों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो धरातल पर उतरकर उनका समाधान भी कर रही है। हमारी इस विशेष रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।